हाय एवरीवन। ये वीडियो मैं सक्सेस एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर बनाना चाहती हूँ एंड अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ बिकॉज सक्सेस के पीछे ज़्यादा दुनिया में अर्लियर मेन ज़्यादा सक्सेस की को चेज़ करते थे एंड अभी के दुनिया में ऑफ कोर्स विमेन भी सक्सेस को बहुत चेज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। बट इसी चीज़ का अभी इस सेंचुरी में हमें बदलाव लाना है, क्योंकि सक्सेस चेजिंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम, पर जब सक्सेस एक ऑब्सेशन बन जाता है या एक नेगेटिव थिंग बन जाता है, वो चीज़ रियलाइज़ करना हम सबको ज़रूरी है फॉर मल्टीपल रीजंस। क्योंकि वाइल सक्सेस का जो चेज़ यूजुअली ह्यूमंस करते हैं लाइफ में, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं यूजुअली, और स्पेशली इंडियंस अगर या एशियन कल्चर में भी ये बहुत होता है कि कॉम्पिटिटिव एक स्पिरिट होती है, डॉग ईट डॉग वाला एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत सदियों से हमारे लाइफ में चला आ रहा है। पर इस डॉग ईट डॉग वर्ल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें सबको ये दिखाना है कि दे आर ग्रेट इन समथिंग इन लाइफ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एस्पिरेशनल चीज़ मेन परस्यू करते हैं। और अगर आपने सीक्रेट पढ़ा है, मैनिफेस्टेशन के बुक्स पढ़े हैं, सीक्रेट जैसे और बुक्स पढ़े हैं, पावर जैसे बुक्स पढ़े हैं, ये सब में आप देखेंगे कि एक मेजर एस्पेक्ट इस सब में क्या है, कुछ पाना, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक्स दिए गए हैं। और ऐसे नहीं है कि मैनिफेस्टेशन बाय इटसेल्फ इज़ एनीथिंग रॉन्ग, बट गीता में ये भी कहा गया है, या आई एम जस्ट कोटिंग समवन, उनको मैं पोस्ट भी कर दूँगी, कि उनके वर्ड्स ये थे कि अगर इफ़ यू आस्क गॉड फॉर समथिंग, थोड़ा सा कुछ मांगा तो भगवान थोड़ा भी आपको दे देंगे, बहुत सा मांगा तो भगवान बहुत भी आपको दे देंगे, और सब कुछ मांगा तो भगवान आपको सब कुछ भी दे देंगे। पर अगर आपने कुछ भी नहीं मांगा तो भगवान खुद ही अपने आप को आपको दे देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 4 फेजेस जो उन्होंने डिस्कस किया वो टॉक में अबाउट गॉड इज़ वेरी ट्रू अबाउट गॉड और मैनिफेस्टेशन। कि अगर मैनिफेस्टेशन में अगर आप कोई ऑर्डिनरी इंसान है, और ऑर्डिनरी इंसान होके आपको कुछ ज़्यादा मेन ख्वाब नहीं है, आपको जैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान जैसा लाइफ जीना है, तो आपको नॉर्मल इंसान जैसे लाइफ जीना है, लेट्स से आप एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से थे और आपको वही जीना है, तो आपने भगवान से कुछ नहीं मांगा। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या हर इंसान कर रहा होता है लाइफ में? नहीं, हर इंसान मैनिफेस्टेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा होता है। तो जब हम हर इंसान मैनिफेस्टेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा होता है, बहुत सारे इंसान होते हैं जिनको जस्ट जीना होता है। और स्पेशली जो लोग ऐसे सिर्फ जीने के लिए आए हैं या कुछ और पर्पस से आए हैं, जो मैनिफेस्टेशन से परे पर्पस है, उनके लाइफ में मैनिफेस्टेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है। एंड आई टेल यू, गिव क्लैरिफिकेशन, कि मैंने मैनिफेस्टेशन किया है मेरे लाइफ में। जब मैं 20s में थी, 30s में थी, जॉब के लिए मैंने कभी मैनिफेस्टेशन नहीं किया। जॉब मेरा ऑटोमेटिकली आता गया अकॉर्डिंग टू जो सूट कर रहा था मुझे। मेरे जॉब के लिए मैं काफ़ी अलाइनमेंट में मेरे लाइफ में थी बहुत सालों तक, कुछ कुछ चीज़ों में। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एकदम ग्रेटली अलाइन थी, पर मेरे हायर पर्पस के साथ समवॉट मैं अलाइन थी करके मुझे मैनिफेस्टेशन नहीं करना पड़ा था जॉब के लिए। वेर एज लव लाइफ में मुझे मैनिफेस्टेशन करना पड़ा था, क्योंकि मेरा लव लाइफ या फैमिली लाइफ बहुत ही ख़राब था। तो बिकॉज मेरा लव लाइफ एंड फैमिली लाइफ एब्सोल्युटली मिजरेबल था, मैंने मैनिफेस्टेशन ट्राई किया था। और क्योंकि हम पीड़ा में ही भगवान से बहुत कुछ मांग लेते हैं कभी कभी, कि हमारे पास जब कुछ नहीं होता तब हमको मांगने का ज़्यादा हमारे अंदर चाह आ जाती है, कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ तो दो, या इन लोगों के पास इतना कुछ है तो इनमें से मुझे एक चीज़ दे दो। ऐसे करके हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहीं से शुरू होती है मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स। कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास हो, आपको हायर मिडिल क्लास बनना है, आप हायर मिडिल क्लास हो, आपको रिच बनना है, आप अपनी कंट्री के रिच हो, आपको पूरे वर्ल्ड का बिलियनर बनना है। आप पूरे वर्ल्ड के बिलियनर हो तो कोई कोई तो अभी आसमान भी छू के अभी अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, राइट? तो हम जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहते हैं। और ये हो गया करियर को लेके, जो मोस्ट मेन चेज़ करते हैं, आजकल विमेन भी चेज़ करते हैं। बट अदर देन करियर,
पर्सनल लाइफ में भी वुमेन पहले क्या चेज़ करती थी, वुमेन ज़्यादा लव को चेज़ करती थी कि हमको एक लव फिल्ड लाइफ चाहिए, हमको एक लविंग फैमिली लाइफ चाहिए, ऐसे करके लोग पहले प्रे करते थे, राइट। उसमें कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई वुमेन यूज़ नहीं करती थी। बट जो हमारे मम्मी के ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने की लेडीज़ हैं, वही वाली लेडीज़ जो जॉब भी नहीं करती थी, तब वो क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती थी, हेल्दी फैमिली लाइफ, राइट। बैलेंस फैमिली लाइफ, फैमिली के साथ कैसे मिलजुल के रहे, हेल्दीली रहे, अच्छा खाना मिले सबको, अच्छी परवरिश हो बच्चों की, ऐसे सब चीज़ें प्रेयर्स में मैनिफेस्ट करने की लेडीज़ कोशिश करती थी। इवन दो उसमें कोई सीक्रेट जैसा मैनिफेस्टेशन जैसे वर्ड्स नहीं यूज़ हुए हैं पास्ट में, पर वो लोग भी मैनिफेस्ट ही कर रहे थे। जब भी हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर में हम जब मांग रहे होते हैं भगवान से कुछ, अपनी फैमिली की भलाई मांग रहे होते हैं या दूसरे लोगों के बारे में कुछ भलाई मांग रहे होते हैं, तो उस वक्त वो एक मैनिफेस्टेशन का ही दूसरा एंगल है जो प्रेयर के थ्रू आ रहा होता है, राइट। सो मेन विमेन सब ने ही फॉर सेंचुरीज़ बहुत कुछ मांगा है भगवान से, और हम मांगते ही हैं। जब भी हम प्रे करते हैं, बहुत ही लोगों का ये बहुत कॉमन थिंग है कि भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। अगर आप मूवीज़ देखोगे या सीक्रेट वीक्रेट आप प्रैक्टिस कर रहे हो टेक्निक, मतलब ही आप भगवान या यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, मेरे लाइफ में होना चाहिए। एंड डिज़ायर नॉट नेसेसरीली इज़ रॉन्ग, सक्सेस इज़ नॉट नेसेसरीली रॉन्ग, बट आपका एक लाइफ पर्पस है, ओवरऑल सोल पर्पस है हम हर इंसान का। और कभी कभी हमारे जो इंटरनल डिज़ायर्स होते हैं, कुछ कुछ मनोकामनाएं अगेंस्ट होती है हमारे सोल डिज़ायर की। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपने कोई भी रिलीजन पढ़ा है, तो रिलीजन में ऐसे अप्सराएं, मेनकाएं, जेजेबल स्पिरिट, ऐसे वाली बहुत सारी लेडीज़ को आप कोई भी रिलीजन में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। वो लोग जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होंगी, और ये मैं सिर्फ एक मेन पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ क्योंकि ये मेन वीडियो मैं मेन के बारे में बनाना चाहती हूँ। पर मेल पर्सपेक्टिव से क्या होता है, बहुत मेन को हर रिलीजन में अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया तो आपको एंड रिज़ल्ट बहुत सुंदर सी एक लड़की मिलेगी। ये एक क्या बोलते हैं, टॉय की तरह, टॉफ़ी की तरह, कैंडी की तरह हर रिलीजन का या मैनी रिलीजन्स का कंक्लूसिव एलिमेंट होता है कि आपको एक बहुत सुंदर सी कोई मिलने वाली है, राइट। पर ये तो बहुत सुपरफिशियल एलिमेंट हो गया ना। मैन जब ऐसे कम्युनिकेट किए हैं कि भगवान आपको आपका विश देगा, और ये ट्रू भी है, ऐसा नहीं है कि भगवान आपको आपका विश नहीं देगा। अगर कोई मैन ने प्रे किया है गॉड को, बचपन से प्रे किया है या टीनेजर से एज से प्रे किया है या 20s में 10 साल से प्रे किया है कि मुझे अच्छी वाइफ मिल जाए, अच्छी वाइफ मिल जाए, सुंदर वाइफ मिल जाए, जो भी प्रे किया है, जो मैन ने प्रे किया है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन है, वो एक प्रेयर है, आपने भगवान को भेजा है। और सीक्रेट का टेक्निक में क्या कहा जाता है कि आस्क, बिलीव एंड यू विल रिसीव। सो अगर आपने यूनिवर्स को आस्क किया, भगवान से पूछा और आपने फेथ रखा कि भगवान ये मुझे देने वाला है, आपको तो वो मिलेगा। पर इसमें भी एक पर है, और यही मैनिफेस्टेशन का जो बट है, हम सब चूक जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं, हम सब इसी में फंस जाते हैं। और ये मैनिफेस्टेशन भी एक अर्थ का माया है, और वो माया जो है वो फिर हमको ट्रैप कर लेता है सक्सेस के ट्रैप में, क्योंकि सक्सेस भी डेविल का टूल बन सकता है। कभी कभी सक्सेस भी हमको भटका दे सकता है हमारे सोल पर्पस, लाइफ पर्पस से। तो व्हेन वी मैनिफेस्ट समथिंग, अगर सपोज़ मैंने प्रे किया था कि मुझे कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ लविंग रिलेशनशिप चाहिए थी, एंड जब मैं यंग थी, क्योंकि मैं इमेच्योर थी, मैंने मैनिफेस्टेशन की लव के बारे में बुक पढ़ी थी, तो वो बुक में सब क्राइटेरिया लिखा हुआ था कि ऐसे 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 क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, जो लड़का मुझे मिलेगा उसके साथ ऐसे ऐसे कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। और मैंने जब लिखा था, लिखने के बाद ही कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद मुझे मिला भी वैसा लड़का, जो ऑन पेपर सब कुछ उसका मैच हो रहा था वो क्राइटेरियाज़ के साथ। ना ही सिर्फ ऑन पेपर मैच हो रहा था, हम लोग की अच्छी फ्रेंडशिप भी थी, जमती थी फ्रेंडली स्टफ़ में बहुत कुछ। एंड ना ही सिर्फ वो, जब मैंने उसको डेटिंग के लिए प्रपोज़ किया, पहले उसने ना कहा पर बाद में वो अग्री किया। एंड ना ही सिर्फ अग्री किया, उसने एक बार ये भी बोला कि आई विल मैरी यू, क्योंकि उसको ये मेरे पास्ट के बारे में पता था कि जो उसके पहले वाला लड़के ने मुझे डेट किया था, उसने मुझसे बहुत बैडली बिहेव किया था।
तो इसलिए, और उसने ना ही बैडली बिहेव किया था, जो भी था उसके साथ अच्छी चीज़ नहीं हुई थी। तो ये लड़का उस वे में बहुत डिसेंट लड़का था, अच्छा लड़का था, मैनिफेस्टेशन में भी सब कुछ मैच कर रहा था। फिर भी इवन दो आई आस्क्ड एंड आई बिलीव्ड एंड आई रिसीव्ड, व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट इज आस्क, बिलीव, रिसीव। बट रिसीव करने के बाद आपने जो आस्क किया था वो अगर आपसे अलाइन नहीं है तो वो वर्क नहीं करता। ये है मैनिफेस्टेशन का सेकेंडरी पार्ट, जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। और जब मैनिफेस्टेशन के ही या सक्सेस के पीछे चेज़ करने लग जाते हैं, उनको मैनिफेस्टेशन और सक्सेस के डीपर इम्प्लीकेशंस, हायर इम्प्लीकेशंस, सोल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के इम्प्लीकेशंस समझ में नहीं आते। क्योंकि ये तो ऑन पेपर बहुत अच्छा था, एज अ फ्रेंड ऑल्सो, फ्रेंड मतलब नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड वो अच्छा था, पर लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर जो होना चाहिए वो क्या सिर्फ कैजुअल फ्रेंड के पोटेंशियल लेवल में होना चाहिए कि डीप एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लेवल में पोटेंशियल होना चाहिए उनके साथ? एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक अ मैथमेटिकल जीनियस और साइंटिफिक जीनियस, राइट? तो क्योंकि वो था वो वैसे वे में वैसा वाला लड़का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके बहुत अच्छे थे, वर्क रिलेटेड और बहुत सारे और चीज़ों रिलेटेड उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे थे। पर लाइफ कंपैटिबिलिटी के लिए, पार्टनर कंपैटिबिलिटी के लिए दोनों के स्किल्स कॉम्प्लीमेंटरी एंड सप्लीमेंटरी होने चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें सप्लीमेंटरी मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक अगर एक्स चीज़ में बहुत अच्छा है, दूसरा एक्स चीज़ में थोड़ा सा कम अच्छा होगा, बट वो इसलिए होगा कि एक को उसमें लीडरशिप लेनी होगी, इसलिए वो एक्स चीज़ में थोड़ा अच्छा होगा पार्टनर वन, एंड पार्टनर टू एक्स चीज़ में थोड़ा सा कम अच्छा होगा। पर इवन दो वो कम अच्छा होगा, उसका जो स्किल सेट होगा वो ऐसा होगा कि वो एक्स के ब्लाइंड स्पॉट्स को हेल्प करेगा। एक्स जो एक्स स्किल सेट है उसके ब्लाइंड स्पॉट्स में वो अच्छा होगा। सिमिलरली पार्टनर टू जो है उसके वाई स्किल सेट्स बहुत अच्छे होंगे और उसके ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए पार्टनर एक्स जो सप्लीमेंटरी एंड कॉम्प्लीमेंटरी पार्टनर है वो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स में आपको हेल्प करेगा। ये होता है आइडियल पार्टनरशिप, आइडियल रिलेशनशिप का एक डायनामिक्स। सक्सेस का भी डायनामिक्स ऐसा ही होता है, पर सक्सेस का क्या है, वो सोल पर्पस रिलेटेड डायनामिक्स होता है कि आप जो चेज़ कर रहे हो। अभी पार्टनर के लिए इट्स ईजियर टू डिस्क्राइब अ पार्टनर रिलेटेड थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग सेंचुरीज से शादी करे जा रहे हैं, शादी करके बहुत सारे लोग हैं जो पछताए भी हैं जब उनको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंटरी पार्टनर नहीं मिला है। बहुत सारे लोग अच्छे भी ज़िंदगी जिए हैं जब उनको कॉम्प्लीमेंटरी और सप्लीमेंटरी पार्टनर मिला है। तो पार्टनरशिप के बारे में, रिलेशनशिप डायनामिक्स के बारे में सबको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में बहुत सारे लोगों को आ चुकी है कि लव के बारे में बहुत सारे लोग थोड़े जागृत हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं कि कौन सी वाली लव वाली रिलेशनशिप उनके लिए कॉम्प्लीमेंटरी सप्लीमेंटरी होगी और कौन सी वाले रिलेशनशिप्स उनके लिए कॉम्प्लीमेंटरी और सप्लीमेंटरी नहीं है। और अगर आपने ये वाला थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है अच्छे से, तो उस वक्त अगर आपका ये वाला पार्ट सेट है लाइफ में और उस वक्त और आपने सपोज लेट्स से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पार्टनर से आपने शादी कर ली, पर शादी करने के बाद आप अगर अभी सक्सेस को चेज़ कर रहे हैं, वाइल शादी करते करते ही लोग सक्सेस को चेज़ कर रहे होते हैं। हम तो 20 से ही इंडिया में तो हम कॉलेज डेज से ही सक्सेस को चेज़ करने लग जाते हैं, राइट? कि हम 12th में सक्सेस है, 10th के एग्ज़ाम में सक्सेस चेज़ करते हैं। आजकल तो ना ही 10th के एग्ज़ाम में सारे बच्चे उसके पहले ही सक्सेस को चेज़ करने लग जाते हैं। तो बच्चे कॉन्स्टेंटली डॉग ईट डॉग वर्ल्ड वाले मोड में रहते हैं कि दे आर ऑलवेज चेजिंग सक्सेस सक्सेस सक्सेस। अगेन, सक्सेस चेज़ करना रॉन्ग नहीं है, पर ये अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है कि वर्ल्ड में अगर हर एक इंसान टॉपर बन जाएगा तो बाकी के इंसानों का फ़ायदा क्या है? हर एक इंसान को अगर एक दूसरे का कार्बन कॉपी ही बनना है और टॉपर ही बनना है लाइफ में, तो लाइफ का पर्पस तो ख़त्म हो गया ना। तो हर एक इंसान का पर्पस इसलिए टॉपर बनना नहीं होता। तो सबसे पहले जब हम ये वाला सक्सेस रिलेटेड माइंडसेट सबको समझना इस सेंचुरी में ज़रूरी है। फर्स्टली बिकॉज आई हैव प्रेडिक्टेड दिस कि अभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, ईयर्स में डिप्रेशन जैसी चीज़ें आ सकती हैं। और यहाँ मैंने प्रेडिक्ट किया कि कहाँ किया है मुझे नहीं पता, बट सारे ट्रेजेक्ट्री और ट्रेंड इस तरफ जा रहे हैं। या तो वेरी बैड हेल्थ आएगा, एंड एपिडेमिक जो एक चला गया है पैंडेमिक, वो पैंडेमिक बहुत टेम्पररी चीज़ थी। पैंडेमिक से बढ़कर भी हेल्थ डिस्ट्रेस आ सकता है अभी फ्यूचर में, इंडिया में हो, ग्लोबली हो। सो फ्यूचर हेल्थ डिस्ट्रेस के बहुत सारे सिग्नलिंग सिम्टम्स ऑलरेडी अर्थ में हैं।
एंड प्रेजेंट हेल्थ डिस्ट्रेस के भी सिम्टम्स है, इट्स जस्ट दैट, और यही वीडियोज़ मैंने बनाए हैं अबाउट हेल्थ, बट अपना मेंटल हेल्थ भी पार्ट है ऑफ आवर इक्वेशन ऑफ हेल्दी लाइफ ऑन अर्थ। मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एंड मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ डिपेंडेंट होता है सक्सेस के मेट्रिक्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बना दी है कि उनका सक्सेस जो है वो डिटरमिन करता है उनका मेंटल हेल्थ कितना अच्छा होगा, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ कितना अच्छा होगा, इमोशनल हेल्थ कितना अच्छा होगा। या तो वो लोग खुद ही ऐसे डिटरमिन कर लेते हैं, या तो अगर वो लोग ने डिटरमिन नहीं किया, उनके सारे एसोसिएट्स ये डिटरमिन कर लेते हैं कि आपके लाइफ में अगर सक्सेस नहीं तो आप कुछ नहीं, या आप टॉप में नहीं हो तो आप कुछ नहीं। ऐसा वाला एक बिलीफ सिस्टम जैसा क्रिएट हो जाता है कुछ कुछ चीज़ों में। तो इसीलिए अभी मैंने एक वीडियो देखी, अभी भी नहीं, 2-3 साल पहले भी मैंने ये वीडियो देखी थी। अक्षय कुमार की एक वीडियो थी जिसमें किसी ने उनको पूछा, एक्टर अक्षय कुमार, उनको किसी ने पूछा कि आपको अवार्ड्स क्यों इतने नहीं मिले, और वो क्वेश्चन सुनते ही ना वो बहुत सैड हो गए और रो पड़े स्टेज में। तो और अब सोचिए, ही इज़ लाइक सच अ वेरी इमोशनली, मोस्ट ऑफ द टाइम लेस इमोशनल मैन, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत क्वाइटर पर्सनैलिटी टाइप हैं, हंसी खुशी रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, स्टिल वो रो पड़े। क्यों? क्योंकि वो अभी इंडस्ट्री में बहुत सालों से 30+ ईयर्स हो गए हैं वो एक्ट कर रहे हैं, और वो टॉप के एक्टर रह चुके हैं, बहुत अच्छा सैलरी भी उनको मिलती है, पर उनको जितने मूवीज़ उन्होंने किए हैं उसके कंपैरिजन में उनको उनके कोई कोई अच्छे मूवीज़ के लिए उनको नहीं मिली है अवार्ड्स, और दूसरे एक्टर्स को मिली है। तो ऑब्वियसली जब कंपटीशन आता है, कंपटीशन में ये होता है कि अगर जो इंडियन मूवी इंडस्ट्री में हमको सबको पता है कि देर आर मैनी एक्टर्स जो लोग कंसिस्टेंटली विन करते हैं, और देर आर मैनी एक्टर्स जिनको विन नहीं मिलता। एंड पर्सनली स्पीकिंग, मैं अक्षय कुमार की बहुत मेजर फ़ैन बहुत सालों से नहीं थी, पर उनके जो जितने भी उन्होंने मूवीज़ बनाया, मैंने उनकी सारी मूवीज़ देखी भी नहीं है। फिर भी आई अलाइन विथ हिम, एसोसिएट विथ हिज प्रॉब्लम ऑफ फेलियर, बिकॉज फेलियर ये उनको लगता है कि उन्होंने विन नहीं किया मतलब उन्होंने फेल कर दिया, इसलिए वो रोने लग गए। एंड रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट वल्नरेबिलिटी हम सबके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उसी वल्नरेबिलिटी से अडेप्टेबिलिटी आती है, और उसी अडेप्टेबिलिटी से एडेप्टिव पोटेंशियल आप डेवलप कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिली, जबकि आप ही के बाकी जो और एक्टर्स थे जो भी ऐसे 30 इयर्स रेंज में उनके वर्क किए हैं, उनके कंपैट्रिएट्स, कितने लोग हैं जिनको बहुत सारी अवार्ड्स मिली है। पर उसमें भी अभी अगर उनके कंपैट्रिएट्स में आप अगर 50 लोगों को, 100 लोगों को लेंगे, 100 भी नहीं लेंगे, टॉप हीरोज़ में तो आप 10-20 मैक्सिमम लोगों को लेंगे, उनके कंपैट्रिएट्स कंसिडर करेंगे जो उनसे 5-10 साल पहले भी वर्क किए हैं, 5-10 साल बाद भी वर्क कर रहे हैं, वो लोग सभी उनके कंपैट्रिएट्स एंड कंपिटिटर्स भी हैं, राइट। पर अभी भी कर रहे कंपिटिटर्स होंगे अगर वो और भी 10-20 साल काम किए एज अ लीड हीरो। और इवन उन्होंने तो बहुत सारी मूवीज़ ये भी की है जहाँ पे वो लीड नहीं है, बट 2-3 और मेन एक्टर्स के साथ वर्क किया है। पर उनको ये सोचना चाहिए कि आउट ऑफ लेट्स से पता नहीं वो अपने कंपैट्रिएट्स में कितने एक्टर्स को या एक्ट्रेसेस को रखते हैं, बट एटलीस्ट 20-50 एक्टर्स एक्ट्रेसेस तो है ही उनके पॉकेट में जिनके साथ उन्होंने काम किया है, जिनको अवार्ड्स मिले हैं उनसे ज़्यादा, जिनके साथ काम न भी किया हो उन लोग के साथ compete किया है काम के लिए, राइट। सो उनको जो ये ग्रीफ है, मगर इसमें अगर आपने ग्रीफ रखा, ग्रीफ इज़ नॉट रॉन्ग, कि जब हम फेल करते हैं उसके बारे में ग्रीफ रखना कोई गलत नहीं है, क्योंकि दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। कि मैंने एस्पायर किया था, जिस चीज़ के लिए एस्पायर किया था या विश किया था या होप किया था, मुझे मिला नहीं। पर अक्षय कुमार ने और भी तो कितने कुछ चीज़ें विश की है, होप की है, एस्पायर की है। उन्होंने फिट बॉडी एस्पायर की है, उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल एस्पायर की थी पैसे के लिए, ऐसे सब चीज़ें उनको मिली है। तो ऐसा है कि जब आपको कुछ नहीं मिला होता है तब आपको सक्सेस के लिए या लैक ऑफ सक्सेस के गम के लिए ये आपको एटीट्यूड चेंज करना ज़रूरी है। स्लोली ओवर टाइम गम रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये भी अगर उसको राइट लेंस से देखोगे आपके सक्सेस को या लैक ऑफ सक्सेस को या सीमिंग फेलियर को, फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड ये तो सीमिंग फेलियर है, क्योंकि जबकि उनको शायद बहुत सारे अवार्ड्स ना मिले हों, पर उनके जैसे बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं जिनको बहुत सारे अवार्ड्स नहीं मिले हैं, और बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं वो तो इतने गुड लुकिंग है करके उनको कितने कुछ मूवीज़ मिल जाते हैं जो दूसरे एक्टर्स को नहीं मिलेंगे बिकॉज वो गुड लुकिंग नहीं है।
अभी मैंने एक और वीडियो भी देखी जिसमें अभी हेरा फेरी के कास्ट अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड परेश रावल कहीं खाने के लिए गए थे और बाहर मीडिया उनको मिलके जो पापाराजी फ़ोटो वोटो लेते हैं, दे वर टेकिंग फ़ोटोज़। तो उसमें परेश रावल को देख के मुझे बहुत सैड लगा। अभी परेश रावल भी उनसे कितना ही एज में बड़े होंगे, मैक्सिमम अनदर 10 ईयर्स ओल्डर ही इज़, आई डोंट रिमेंबर हिज एज, बट आई थिंक ही इज़ ओनली मैक्सिमम 10 ईयर्स ओल्डर देन अक्षय कुमार। एंड वो अपने आप को वो सीक्रेट भी नहीं किए होंगे या मैनिफेस्टेशन भी नहीं किए होंगे, या वो सीक्रेट मैनिफेस्टेशन सब किए होंगे, पुजारी के पास गए होंगे, सब कुछ किया होगा। क्योंकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं वर्ल्ड में, कोई बहुत कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता मैनिफेस्टेशन करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। और परेश रावल टैलेंटेड एक्टर है कि नहीं? हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी मूवी में सबसे बेस्ट एक्टर अकॉर्डिंग टू मी इज़ परेश रावल। उनको भी कितने अवार्ड्स ही मिले हैं उनके एक्टिंग के लिए, राइट? वो है तो इतने अच्छे कॉमिक टाइमिंग वाले एक्टर, इतने टैलेंटेड एक्टर भी है, पर ना ही उनको कभी मनी मिली, ना ही उनको उतना फेम मिला, ना ही उनको उतना पॉपुलैरिटी मिला। एंड इन दैट वीडियो ही वॉज लुकिंग सो एजड एंड सो वीक, तो मुझे तो बहुत सैड भी लगा उनके लिए। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको समझना है, अगर हर एक्टर टॉप के लिए, टॉप के अवार्ड्स के लिए हंगर करता रहेगा या ग्रैब करता रहेगा टॉप अवार्ड्स, देर आर मैनी जिन लोगों को नहीं मिलेगा। और भगवान आपको तो दे देगा आप जो मांग रहे हो, भगवान हमेशा सबको वो देता है जो वो मांगता है। और कोई कोई लोग कुछ नहीं मांगते तो उनको नहीं देते भगवान, पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान भूल गए परेश रावल को। उनको अगर उनके कंपैट्रिएट्स के एज के अनुसार उतने सारे अवार्ड्स नहीं मिले, उतने सारे वर्क नहीं मिले, एंड वो थोड़े सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में भी है, ऐसे मुझे लगा, और हेल्थ डिस्ट्रेस में भी है, ये भी मुझे लगा। तो उनका जो हेल्थ डिस्ट्रेस है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, डिस्पाइट बीइंग सच अ गुड एक्टर, वो जो, और मुझे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, ये सिर्फ मैंने वो एक क्लिप देखी क्योंकि मैं हेल्थ अट्यून्ड पर्सन हूँ, हर टाइप ऑफ हेल्थ के अट्यूनमेंट है मेरे अंदर। तो या लेट्स से नॉट हर टाइप, बट जिन जिन हेल्थ के पैरामीटर्स के बारे में मैंने सोफा डिस्कस किए हैं, लाइक सोशल हेल्थ, सोशो इकोनॉमिक हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ, इवन मटेरियल सक्सेस रिलेटेड हेल्थ, ये सब के अंडर वो है अभी थोड़े वीकेस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो लोगों को सक्सेस क्यों मिलता है? लोगों को सक्सेस इसलिए मिलता है कि आपको जब सक्सेस मिला है, भगवान ने आपको आपकी विश फुलफिलमेंट तो दे दी, पर वो सक्सेस के साथ साथ एक टाइड होता है क्लॉज, सोशल क्लॉज, सोशो इकोनॉमिक क्लॉज, सोशल एडवांटेज एंड प्रिविलेज का क्लॉज, जो क्लॉज आपको आपके लाइफ के थ्रू ही एक्सप्लोर करना होता है कि कहाँ तक किस मैक्सिमम पोटेंशियल तक आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, करने की कैपेसिटी रखेंगे, करके आप समझेंगे कि सक्सेस आपको क्यों मिली थी। क्योंकि बहुत सारे लोग जब सीक्रेट करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं, एनर्जी टेक्निक्स भी आजकल आ चुकी है जिसमें आप एनर्जी हीलिंग करके सक्सेस को आपके लाइफ में ला सकते हैं। पर और लोग बोलते हैं कि अगर आपको अबंडेंस ब्लॉक है इसलिए आपके पास सक्सेस नहीं आती, जो ट्रू है कि कभी कभी आपके पास अबंडेंस ब्लॉक होता है इसलिए सक्सेस नहीं आती। पर आपको अबंडेंस ब्लॉक क्यों आया? अबंडेंस ब्लॉक के भी बहुत सारे स्पिरिचुअल रीजंस होते हैं, रियल लाइफ रीजंस होते हैं, और मेन रीज़न ये होता है कि पूरा वर्ल्ड अगर चेस करेगा सक्सेस तो हारेगा कौन? हारने के लिए भी कोई लोग चाहिए वर्ल्ड में, क्योंकि आप सक्सेस करके ग्लोट किसके ऊपर करोगे? अगर आपके 10 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड्स को मिला फर्स्ट 2 प्राइज़, बाकी 8 को तो नहीं मिलेगा ना प्राइज़, तो वो लोग थोड़ा बुरा लगेगा। और आप कंपटीशन अगर क्रिएट करना चाहते हो या चेंज क्रिएट करना चाहते हो, तो चेंज के लिए कोई कोई को मिलेगा प्राइज़, कोई कोई को नहीं मिलेगा, कोई कोई को 10 साल तक प्राइज़ मिलेगा, कोई कोई को लास्ट कितने सारे एक्टर्स, आप अगर पास्ट में भी मूवी के एक्टर्स को देखोगे, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको पास्ट में भी ऐसे अक्षय कुमार जैसे बहुत सारे मूवीज़ के लिए अवार्ड्स नहीं मिली थी, पर अल्टीमेटली जब उनका ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ 50 ईयर्स, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स, जितने भी ईयर्स उन्होंने काम किए एज अ एक्टर, 100 थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, पर अभी फ्यूचर में कोई एक्टर्स ऐसे हो भी सकते हैं जो शायद 120 ईयर्स तक जिए और 100 ईयर्स की एक्टिंग की हो, क्योंकि बच्चों के एज से भी बहुत सारे लोग एक्टिंग करते हैं, राइट, बचपन से। सो वॉट एवर नंबर ऑफ़ ईयर्स लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है ना, उनके 80s में, 90s में, 100s में क्यों मिलता है? वो लाइफ टाइम अचीवमेंट इसीलिए मिलता है कि अगर पूरे ज़िंदगी में आपको आपकी सक्सेस ने कि आपके टैलेंट के लिए आपको क्रेडिट नहीं मिली होगी, अगर अवार्ड्स के थ्रू एटलीस्ट एक लाइफ टाइम अचीवमेंट आपको मिल जाता है, ज्यूरी अवार्ड्स मिल जाते हैं, और ऐसे सब अवार्ड्स मिले हैं अक्षय कुमार को, ऐसे नहीं है कि उसको नहीं मिले हैं।
पर फिर भी उनको एस्पिरेशन है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही अवार्ड क्यों है, दूसरे के पास 10 अवार्ड क्यों है। पर ये चीज़ में आप ये फाइट में ये भूल जाते हैं कि अगर आपके पास 2 है, किसी और के पास 10 है, कोई और ये तो आप 2 हो गए एक्टर्स, बाकी के एक्टर्स मगर जो है उनके पास तो कुछ भी नहीं है अवार्ड। कितने सारे एक्टर्स हैं जिनको सारी ज़िंदगी वो बहुत अच्छा एक्टिंग किए होंगे बट हार्डली एक ही अवार्ड मिला होगा। कितने सारे एक्टर्स हैं उनको तो पैसे तक नहीं मिले हैं, अवार्ड तो दूर की बात है, पहले तो उनके पैसे की मारामारी इतनी है, राइट। सो ये चीज़ भी आप अगर नहीं सोचेंगे, और ये एक्टिंग के लिए मैं बोल रही हूँ, पर दिस इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ एनी फील्ड। जब आपको फेलियर मिलता है या सीमिंग लैक ऑफ सक्सेस मिलता है या सीमिंग करेंटली शॉर्ट टर्म फेलियर है, ये इट्स अ शॉर्ट टर्म फेलियर अगर आपको अवार्ड नहीं मिला है, जबकि अगर आप अभी 40s में हो, 50s में हो। मेरे भी 40s 50s में मेरे सारे फ्रेंड्स अभी हायर पोजीशन में हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, कॉस्मेटिक कंपनीज़ में बहुत कुछ वर्क कर रहे हैं। जो इंडिया के फ्रेंड्स हैं वो लोग फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, बैंकिंग ऐसे सब फील्ड्स में सब जा चुके हैं। वेराज और भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो लोग इनोवेटिव थे, उन्होंने उनके बिजनेसेस भी स्टार्ट करके उसमें भी सक्सेस हासिल कर ली है। कितने जो MBA के लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं अभी सक्सेसफुल हैं। तो मेरे क्लासमेट्स में बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जिन लोग ने बहुत कुछ सक्सेसफुल कर लिया है, पर मेरे कुछ ऐसे भी क्लासमेट्स हैं जो मेरे जैसे या मेरे से अलग वे में थोड़े फंसे हुए हैं सक्सेस रिलेटेड पैराडाइम में। पर क्यों, इसका मतलब ये नहीं कि हमको अबंडेंस मतलब है अबंडेंस ब्लॉक, बट है अबंडेंस ब्लॉक नहीं भी है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक उतना ही भगवान हमको देता है जो ब्लॉक हम टॉलरेट कर सकते हैं। और मैंने कभी एस्पायर ही नहीं किया है कि मुझे XYZ पैसा चाहिए, मुझे XYZ ये चाहिए। पैसा, जितना पैसा अगर मेरे को अपने करंट लाइफ के लिए इनफ है, सफिशेंट है, आई एम हैप्पी विद इट। क्योंकि मेरे लिए मनी इट शुड बी सफिशेंट फॉर मी टू जस्ट लिव वट एवर आई वॉन्ट टू लिव इन लाइफ। डेफिनेटली अगर ज़्यादा पैसा आपके पास है तो आप वो ज़्यादा पैसे से बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ करना। सेम वे अगर आपके पास ज़्यादा सक्सेस है मतलब आप ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। तो पॉपुलैरिटी का भी अबंडेंस ब्लॉक या पॉपुलैरिटी ब्लॉक या सक्सेस ब्लॉक लोगों को क्यों आता है? क्योंकि सक्सेस के साथ आपको बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है लाइफ में, और वो झेलना ये एक्टर्स ये समझते नहीं है, क्योंकि ये पार्ट होता है हस्बैंड वाइफ के डायनामिक्स का। आप देखोगे जो बहुत पॉपुलर एक्टर्स हैं उनकी वाइफ बहुत स्ट्रेस्ड होती है, उनकी वाइफ बहुत लाइफ में कोई लोग जो होते हैं उनकी वाइफ का बहुत मेजर इश्यूज़ होता है। और यही सब इश्यूज़ अगर आपको नहीं चाहिए लाइफ में, या आपकी वाइफ की लाइफ में ये नहीं चाहिए, तो वो भी रीज़न हो सकता है कि आपको इसकी वजह से भी सक्सेस ना मिले। मुझे भी रोकना पड़ेगा ये वीडियो। आई विल मेक अ पार्ट 2 वीडियो अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।